हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्री ट्रैवल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जॉर्जिया का वीज़ा कैसे अप्लाई होता है, जॉर्जिया के लिए क्या अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है नहीं लेनी पड़ती है, और जॉर्जिया के कौन कौन से वीज़े होते हैं, मतलब हम ई वीज़ा भी होता है या स्टिकर वीज़ा भी होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मैं दूंगा। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आएगा और आप तुरंत वीडियो को देख पाएंगे। इसके अलावा ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। तो फ्रेंड्स, जॉर्जिया के लिए जैसे कि मेरे पीछे दो वीज़े निकले थे, एक लड़के और लड़की के। तो उसके बाद फ्रेंड्स, जॉर्जिया का मुझे काफ़ी सारी कॉल्स आ रही हैं कि जॉर्जिया का वीज़ा हमें भी अप्लाई करना है, उसके लिए क्या प्रोसीजर है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है। तो मैं आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए जॉर्जिया के लिए आपको लगाने पड़ेंगे और कितनी उसकी फ़ीस है और कैसे वो सारा सबमिशन वगैरह होगा। इसका फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दूं, जॉर्जिया का जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगभग आप मान के चलो, जो मैंने पीछे वीज़े लिए थे जितने भी, उन सब में मैंने, जैसे हम शेंगन वीज़े के लिए हम डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं तो बिल्कुल वैसे ही मैंने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे और वीज़े भी आए हैं। तो जॉर्जिया का आपको ऑनलाइन सबमिशन भी करने हैं डॉक्यूमेंट जितने भी आपके पास, जैसे मैंने बताया, वो आपको ऑनलाइन सबमिशन भी करने हैं। इसके अलावा आपने अपॉइंटमेंट लेके वहाँ पर सबमिट भी करने हैं, वीएफएस में भी सबमिट आप करा सकते हैं, मतलब वो आपको कराने ही कराने हैं। इसके अलावा आपको बता दूँ, जॉर्जिया अगर आपके पास यूएस का वीज़ा है, शेंगन वीज़ा है और आपके पास यूके का वीज़ा है, तो आप ऑन अराइवल भी इसका वीज़ा जाके ले सकते हैं। ई वीज़ा पहले चलता था जॉर्जिया का, तो वो खैर बंद हो चुका है, अभी वो आप वीज़ा नहीं ले सकते। बट अगर आपके पास जॉर्जिया, अगर आपके पास यूके, यूएस और शेंगन का वीज़ा है तो आप ऑन अराइवल भी जाके वीज़ा ले सकते हैं। तो फिलहाल अभी जो हमारे पास, जिनके पास ये वीज़े नहीं है यूके यूएस और शेंगन के, तो वो उनको इंडिया में ही अगर उन्होंने अप्लाई करना है तो उन्हें वीएफएस में जाके वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको जो है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको 1500 रुपये पे करने होते हैं ऑनलाइन। तो ये भी एक बता दूं आपको साथ के साथ कि अभी अपॉइंटमेंट फ़िलहाल बंद पड़ी हैं। 13 दिसंबर से इन्होंने अपॉइंटमेंट लेनी अभी बंद की हुई है। पूरे कहीं पे भी आप ट्राई कर लो, किसी भी शहर की अपॉइंटमेंट नहीं आ रही है। तो अभी फ़िलहाल अपॉइंटमेंट बंद है। तो जैसी वो ओपन होगी तो मैं उसके भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। तो फिलहाल अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है जॉर्जिया वीज़ा के लिए, 1500 रुपये आपको ऑनलाइन पे करने पड़ते हैं। उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं, जैसे कि आपकी बैंक की स्टेटमेंट है, आपका आईटीआर है, टैक्स डॉक्यूमेंट हो गए, आपकी फ़ोटो है, और आपका जैसे कवर लेटर है, टूर आइटनरी है, आपका होटल बुकिंग है, आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस मस्ट है, डमी टिकट है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन भी सबमिट करने हैं और उनको प्रिंट करवा के आपको वीएफएस में भी सबमिट करवाने हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वीएफएस में भी सबमिट करवाने हैं एम्बेसी के लिए, और आपने ऑनलाइन भी इन सारी चीज़ों का सबमिशन करना है। वीज़ा फॉर्म भी आपका ऑनलाइन सबमिट होगा और आपका ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको 1 बाय 1 अपलोड करके सबमिट करने हैं। इसके बाद सबमिशन करने के बाद आपको एक आईडी पासवर्ड भी मिलेगा। उस आईडी पासवर्ड को आप संभाल के रख लेना। और जब आप वीएफएस ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे तो वहाँ पर भी आप, वैसे तो वीएफएस वालों को पता होता है, पर फिर भी आप आईडी पासवर्ड अपने पास रख लेना। जब आपका फॉर्म सबमिट होगा, वीज़ा फॉर्म सबमिट होगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे, उसके बाद आईडी पासवर्ड आएगा, वो उसको आप कॉपी करके रख लेना अपने पास। और जब आप वीएफएस में सबमिशन के लिए जाएंगे, वीज़ा वगैरह फ़ीस देंगे, तो वो वीज़ा फ़ीस की जो रिसीट होती है वो भी आपको ऑनलाइन सबमिट करनी पड़ती है। तो वो वीएफएस वाले, इतना कम वीएफएस वाले कर देते हैं। तो आपको वीएफएस जो वीज़ा की जो फीस की रिसीट है वो आपको सबमिट करने की जरूरत नहीं है, वीएफएस वाले आपका वो काम कर देंगे। वहाँ पर आपको 20 यूएसडी आपको अलग से पे करना है, जो कि वीज़ा फीस है। उसके जो कुरियर चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, एसएमएस चार्जेस देने पड़ेंगे अगर आप लेते हो तो। और बाकी जो ऑनलाइन 1500 फीस तो आप दे ही चुके होते हो जब आप अपॉइंटमेंट आप लेते हो। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आपको करनी होती हैं जॉर्जिया वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो जॉर्जिया का स्टिकर वीज़ा है, तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मैंने पीछे जो मेरे 2 वीज़े निकले हैं वो, उसमें आप देख सकते हैं वीज़ा कैसा लगता है। तो वीज़ा अच्छा है खैर। बाकी आपको आज मैं बताऊंगा कि आप उसका जॉर्जिया का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन वीज़ा फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हो, तो उसकी मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा। तो अभी मैं फिलहाल आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि आप कैसे अपना वीज़ा फॉर्म खुद भर सकते हो। बाकी अगर आपको कोई किसी भी तरीके की डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर भी मैं नंबर दे दूँगा अपना, मुझे कॉन्टैक्ट
कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप नंबर पर। इसके अलावा फ्रेंड मैं डिस्क्रिप्शन में भी नंबर डाल दूँगा, तो वहाँ से भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड चलते हैं फिलहाल कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं कि हम जो है जॉर्जिया का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी हमें इन्फॉर्मेशन उसमें डालनी होती है। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप ये देख सकते हैं न्यूज़ में लिखा हुआ है कि 13 दिसंबर 2022 प्लीज़ नोट विद इमीडिएट इफेक्ट एम्बेसी ऑफ जॉर्जिया हैज स्टॉप्ड एक्सेप्टिंग शॉर्ट टर्म वीज़ा एप्लीकेशन टिल फर्दर नोटिस। तो फिलहाल 13 दिसंबर से एम्बेसी ऑफ जॉर्जिया ने बंद किया हुआ है शॉर्ट टर्म वीज़ा एप्लीकेशन को लेना, एक्सेप्ट करना। तो अभी आप जो है वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हैं टूरिस्ट वीज़ा। जब ये ओपन होगा तब आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक हम सीख लेते हैं कि हम इसका जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है उसे कैसे भरते हैं। तो फिलहाल चलते हैं वीज़ा इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले जो है इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख लेते हैं कि कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो वीज़ा फ़ीस इसमें सबसे पहले आपको बताता हूँ। इसमें 20 आप देख सकते हैं वीज़ा फ़ीस इन USD $20 शॉर्ट टर्म वीज़ा के लिए भी, और लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए भी आपको $20 ही पे करने हैं। इसके अलावा फ़ोटो स्पेसिफिकेशन में आपको फ्रेंड्स इन्होंने 472 बाय 610 पिक्सल में लिखा हुआ है डायमेंशन में। स्कैन फ़ोटो 4 बाय 5.16 cm इन साइज इसमें लिखा हुआ है, जिसमें 300 DPI रेजोल्यूशन उसकी होनी चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स प्रोसेसिंग टाइम देख लेते हैं। द प्रोसेसिंग टाइम फॉर द एप्लीकेशन एट द एम्बेसी ऑफ जॉर्जिया इज़ 10 वर्किंग डेज। तो 10 वर्किंग डेज में आपका टूरिस्ट वीज़ा का रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद प्रोसेसिंग टाइम ऑफ स्टूडेंट एप्लीकेशन, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा यानी स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो उसका 2 मंथ का उसका टाइम है। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर आपने क्लिक करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरना है, सबमिट ऑनलाइन होगा, डॉक्यूमेंट सारे अपलोड आपके होंगे ऑनलाइन। उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो गए, जैसे कि नीचे लिखा है प्लीज़ नोट दैट इट इज़ मैंडेटरी टू अपलोड ऑल स्कैन्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज स्पेसिफाइड इन द चेक लिस्ट। जो भी चेक लिस्ट में जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, स्पेसिफाई किए गए हैं, वो आपको स्कैन करके अपलोड करने हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है उसकी चेक लिस्ट है, इसे आप डाउनलोड करके सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकते हैं। वैसे मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स सारे बताए भी हैं, तो आप एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी लगा सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन ये जो है यहाँ पर क्लिक करके आप ऑनलाइन ये एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। तो मैंने ये खोला हुआ है ऑलरेडी दूसरे टैब में। तो ये वीज़ा फॉर्म है, ये वीज़ा वेबसाइट है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये वेबसाइट खुलती है। तो यहाँ पर आपने सिटीजन स्टेटस, यहाँ पर आप आ जाएंगे और आपने सबसे पहले ये 4 आपको टैब मिलेंगे, जिसमें सिटीजन ऑफ जॉर्जिया, फॉरेन सिटीजन, स्टेटलेस पर्सन, पर्सन विद स्टेटस इन जॉर्जिया, फॉरेन सिटीजन, होल्डर ऑफ जॉर्जियन रेजिडेंस परमिट। तो इन चारों में से आपने क्लिक करना है फॉरेन सिटीजन स्टेटलेस पर्सन पर। इस पर क्लिक करके आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है आपने यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होता, तो आप इंडिया यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और नीचे आके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपने सारी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है। उसके बाद अपना लास्ट नेम बताना है, फर्स्ट नेम बताना है, और आपको डेट ऑफ बर्थ बतानी है। यहाँ पर अपने अपनी फ़ोटो अपलोड कर देनी है, जिसमें फ़ोटो का साइज़ भी लिखा है 4.4 बाय 5.16 cm इन साइज़, रेजोल्यूशन 300 DPI। इसके बाद आपने प्लेस ऑफ बर्थ अपना बताना है, पासपोर्ट का ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो भी नंबर है वो बताना है, सेक्स इन्फॉर्मेशन बतानी है, मेल और फीमेल और वो बताना है, सिटीजनशिप आपकी कौन सी है, किस कंट्री की, वो बतानी है आपने। इसके अलावा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इन द कंट्री ऑफ रेजिडेंस, अगर आपके पास इंडिया की सिटीजनशिप है पर आप रहे किसी और कंट्री में रहे हो, वहाँ की रेजिडेंस है आपको, तो उसकी वो आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। फ़िलहाल हम इंडिया में रह रहे हैं, मैं इंडिया में रह रहा हूँ, तो मैं अपनी इंडिया की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और आपने कंट्री, टाउन, मेलिंग एड्रेस, यहाँ पे अपना घर का एड्रेस देना है, और यहाँ पे पोस्टल कोड हो गया, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस देना है आपने। ये आप छोड़ सकते हो स्काइप वाला। रिप्रेजेंटेटिव, अगर आपकी फ़ाइल कोई रिप्रेजेंटेटिव सबमिट कर रहा है तो यहाँ पर क्लिक करके उसके बारे में कमेंट अपने करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे कि ये लिखा है इमिग्रेशन ऑर्डिनरी एंड ट्रांजिट वीज़ा, तो इस पर आपने सेलेक्ट करना है। आप पोस्टल सर्विस से भी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं, और VFS ग्लोबल में जाके भी अपने सबमिट करा सकते हैं। फ़िलहाल VFS ग्लोबल वाला हम सेलेक्ट करेंगे, और नीचे आके हम जो है नेक्स्ट क्लिक करेंगे। ऊपर आ जाते हैं फ्रेंड्स। अभी हमारे पूरा फॉर्म हमने नहीं भरा है, क्योंकि वो थोड़ा सा फॉर्म भर के थोड़ा सा नेक्स्ट तो पेज कुछ और आ जाता है। तो फिलहाल हमने अभी पूरा फॉर्म भरना है। तो अभी तक हमने यहाँ तक फॉर्म भरा था। उसके बाद ये पूछ रहा है डू यू हैव USA, EU, शेंगन वीज़ा और मेंबर स्टेट, वैलिड 1 ईयर, मल्टीपल एंट्री एग्जिट वीज़ा। अगर आपके पास है, जो आपने एक बार यूज़ भी किया है, तो वो आपके पास है तो आप यहाँ पे यस कर देंगे, नहीं तो आप नो पे क्लिक करेंगे। डू यू हैव परमिट और एनी परमिट ऑफ एनी कंट्री, अगर आपके पास किसी का रेजिडेंट परमिट है किसी कंट्री का, अगर है तो यस, अदरवाइज नो।
और इफ़ यू आर नॉट सिटीजन और रेजिडेंट ऑफ द कंट्री फ्रॉम वेयर यू आर अप्लाइंग, अगर आप किसी कंट्री में हो, किसी और कंट्री में गए हो, रेजिडेंट आप जो है सिटीजनशिप आपकी इंडिया की है और आप किसी और कंट्री में गए हो घूमने फिरने, और वहाँ पर आप जो है वहाँ के रेजिडेंट भी नहीं हो और सिटीजन भी नहीं हो, और वहाँ पर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ेगी, वहाँ पर आपका क्या लीगल स्टेटस वो बताना पड़ेगा। और उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव में एप्लीकेशन इज सबमिटेड बाय रिप्रेजेंटेटिव, अगर आप रिप्रेजेंटेटिव आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करा तो वो आपने बताना है। उसके बाद करंट इन्फॉर्मेशन में आपने, अगर आप जॉब करते हो तो आप अपने कंपनी का नाम बताएंगे, यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी जो पोजीशन है, आपकी डेजिग्नेशन वो बताएंगे, यहाँ पे आप कितनी सैलरी लेते हो वो बतानी है आपने। अगर आप बिज़नेस करते हो तो अपने बिज़नेस के जितनी आप कमाई करते हो महीने की वो आप बतानी है आपने। यहाँ पर अपना एम्प्लॉयर्स का फ़ोन नंबर, अगर जॉब वाले अपनी कंपनी का जो फ़ोन नंबर वो बताएंगे, और बिज़नेस वाले अपना नंबर बताएंगे। एम्प्लॉयर्स ईमेल एड्रेस, बिजनेस वाले अपना ईमेल एड्रेस देंगे और जॉब वाले अपनी कंपनी का ईमेल एड्रेस देंगे। डू यू हैव एनी एडिशनल इनकम, कोई एडिशनल इनकम है आपकी, यस नो पर आपने क्लिक करना है अगर आपकी कोई एडिशनल इनकम है। ट्रैवल इन्फॉर्मेशन में आपने टूरिज्म बताना है, इसमें बहुत सारे आपको पर्पस मिलेंगे, पर आपने टूरिज्म बताना है कि आपका पर्पस ऑफ द ट्रिप है, तो ये अपने पर्पस ऑफ द ट्रिप टूरिज्म बताना है। उसके अलावा कमेंट में भी आपने टूरिज्म ओनली लिख देना है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। उसके अलावा ड्यूरेशन ऑफ ट्रिप, योर ट्रिप इन जॉर्जिया, कितने दिन के लिए आप जा रहे हो। फिलहाल मैंने 9 दिन लिखा है। सिंगल एंट्री, सिंगल नंबर ऑफ एंट्रीज रिक्वेस्ट, सिंगल भी है मल्टीपल भी है, फिलहाल सिंगल एंट्री के लिए मैंने क्लिक किया है। और तो आप सिंगल एंट्री ही सिलेक्ट करना अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो। उसके अलावा इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल, आप अराइवल डेट डालोगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर आप इंटेंडेड डेट ऑफ डिपार्चर, तो डिपार्चर डेट यहाँ पे डालनी है और अराइवल डेट यहाँ पे डालनी है। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इनविटेशन, अगर आपको इनविटेशन आपको मिला है तो यहाँ पे क्लिक करके इनविटेशन का नंबर डालना है। अगर आपके पास इनविटेशन नहीं है तो आप नीचे जाके होटल का नाम बताना है, जैसे यहाँ पे लिखा है एड्रेस ड्यूरिंग योर स्टे इन जॉर्जिया, आपको होटल का नाम बताना है, होटल का एड्रेस बताना है, होटल का फ़ोन नंबर बताना है, होटल का ईमेल एड्रेस बताना है। ये तो मैंने अपना ईमेल एड्रेस दे दिया, पर आपको होटल का ही ईमेल एड्रेस बताना है। उसके अलावा अगर आपको कुछ कमेंट करना तो यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, हैव यू एवर बीन टू जॉर्जिया, अगर आप पहले जॉर्जिया गए हो तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करेंगे। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज अ वीज़ा फॉर जॉर्जिया, क्या पहले आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है जॉर्जिया का, अगर हुआ है तो यस, अदरवाइज नो। लिस्ट ऑफ कंट्रीज यू हैव विजिटेड ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, आपको यहाँ पे एक लिस्ट बनानी पड़ेगी जिस जिस कंट्री में आप पिछले 1 साल में गए हो वो आपको बताना है यहाँ पर। और हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड एट एनी क्रिमिनल ऑफेंस, क्या आपने कोई क्रिमिनल कोई ऐसा कोई काम किया है जो आपने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया तो अपने येस और नो में बताना है। उसके अलावा डू यू हैव कम्युनिकेबल डिसीज़ ऑफ पब्लिक हेल्थ सिग्निफिकेंस, कोई आपको ऐसा बीमारी है जो कम्युनिकेबल है तो वो आपको बतानी है, येस और नो में आपने क्लिक करना है। उसके अलावा इन्फॉर्मेशन एंड फैमिली मेम्बर्स, अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पर आप बताएंगे चाइल्ड और स्पाउस की इन्फॉर्मेशन, अदरवाइज अगर आप सिंगल हो तो आप इसे क्लोज कर देंगे, आप इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं भरेंगे। आपके साथ अगर कोई कोई जा रहा है, आपके साथ कोई जा रहा है इन्फॉर्मेशन ऑन कंपनी पर्सन, तो आपने यहाँ पे ऐड कंपनी पर्सन का नाम बताएंगे, जो भी आपके साथ जा रहा है वो आप बताएंगे, अदरवाइज इसे आप क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। और इसमें आप कुछ अगर कमेंट करना चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। नीचे आके टर्म्स एंड कंडीशन को आपने एक्सेप्ट करना है, यहाँ पर आके आपने इसे इफ़ यू एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन चेक द अप्रोप्रिएट बॉक्स, यहाँ पे हमने टिक कर दिया है और यहाँ पर हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर आपने जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अब हम यहाँ पर हमने सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो आपने एक एक करके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि कवर लेटर है, फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन है, फ़्लाइट की टिकट की इन्फॉर्मेशन है, आपकी डमी टिकट है, आपका टैक्स डॉक्यूमेंट है जैसे कि ITR है, आपकी बैंक की स्टेटमेंट है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है यहाँ से एक एक करके आपने यहाँ पर उसका नाम, जैसे मैं बैंक की स्टेटमेंट है तो मैं बैंक की स्टेटमेंट लिख देता हूँ और यहाँ पर आपने अपलोड पे क्लिक करना है और आपकी बैंक की स्टेटमेंट ये पड़ी है और ये थोड़ा सा लोड लेगी अपलोड करने में। तो जैसे ये अपलोड हो जाएगी आपने साइड में जो बटन है सेव का, वहाँ पर आपने सेव वाले बटन पे क्लिक करना और आपकी जो ये डॉक्यूमेंट साथ के साथ सेव हो जाएगा। तो बैंक स्टेटमेंट जो है अपलोड हो चुकी है, अब आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपने जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, जैसे कि आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप जॉब करते हैं तो 3 मंथ्स की पे स्लिप,
आपको टूर आइटनरी 9 डेज़ इन जॉर्जिया मैंने अप्लाई किया था, तो किसी का बनाया था, तो उसमें 9 डेज़ का मैंने उनका ट्रिप प्लान किया था। तो ये आइटनरी है, आइटनरी अपलोड करनी है। कवर लेटर, बैंक स्टेटमेंट हो गई, ट्रैवल इंश्योरेंस हो गई, फ़्लाइट रिजर्वेशन हो गई, होटल रिजर्वेशन हो गई, और NOC फ्रॉम एम्प्लॉयर हो गई अगर आप जॉब करते हैं। उसके बाद आपका पासपोर्ट हो गया, उसके बाद आपकी फ़ोटो हो गई, आपका टैक्स का डॉक्यूमेंट हो गया जो ITR है। तो एक एक करके आपने सारे अपलोड करने हैं। जब आप अपलोड सारे डॉक्यूमेंट्स कर देंगे तो आप नीचे आके यहाँ पर कोई मैसेज भी अगर आप देना चाहें तो आप मैसेज यहाँ पे लिख सकते हैं काउंसलर के लिए कि आपको वीज़ा क्यों चाहिए, थोड़ा सा आप पर्पस यहाँ पर भी बता सकते हैं कवर लेटर के अलावा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स ये सारी इन्फॉर्मेशन आप दोबारा से रीचेक कर लेना, रिव्यू कर लेना सारी इन्फॉर्मेशन, और नीचे आके फिर आपने इसको टर्म्स एंड कंडीशन पे टिक करना है। इफ़ यू एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, आपने यहाँ पे जो है एक सिक्योरिटी कोड डालना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट ई एप्लीकेशन पे क्लिक करके अपनी फ़ाइल को सबमिट, अपनी जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को विद डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट कर देना है। और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करोगे ये साथ के साथ आपको इसको VFS में सबमिट भी आपने कराने हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये सारा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह से ये फिल होता है विद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी कि जॉर्जिया का वीज़ा कैसे अप्लाई होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, लाइक का बटन दबा देना और मुझे सपोर्ट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।